परमेश्वर की स्तुति हो। पासवान ने बहुत कुछ मेरे बारे में बोला है, लेकिन मैं ही जानता हूँ उसमें सबसे कम मैं ही हूँ। मैं कोई पासवान नहीं, कोई इवेंजलिस्ट नहीं, कोई मिशनरी फील्ड में काम करने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर का आप समान ही एक बेटा हूँ। जब जब मौका मिलता है परमेश्वर के लिए खड़े रहता हूँ, परमेश्वर का वचन बांटता हूँ। मेरा ज्यादा केंद्र जवानों के बीच में रहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में इन्हीं जवानों को इस शहर में परमेश्वर को उपयोग करना है। आज हम सब इस समान एक कलीसिया रूपी यहाँ बैठे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस समान मेरी पत्नी ने बोला, एक मल्टीलिंगुअल कलीसिया इस शहर की जरूरत है, कि आने वाले दिनों में इस शहर को परमेश्वर अनेक लोगों को ले आ रहा है। इट्स गेटिंग टू बी अ सिटी वेयर जहां अनेक अनेक लोग यहाँ पे नौकरी के सिलसिले में आएंगे, जो अलग अलग भाषाओं को बोलेंगे, और ऐसी कलीसिया की जरूरत है कि जहां पे हम इन लोगों को शामिल कर सकें। हमें हमारे रीति रिवाज या पारंपरिक कलीसिया से हटकर ऐसा एक कलीसिया बनने का समय आ चुका है। आज हम सब ईस्टर मना रहे हैं, और मैं जब पत्नी से बात कर रहा था, एनी से बात कर रहा था कि क्या संदेश दो इनको, क्योंकि ईस्टर हम सब जानते हैं, हम सब सालों से सुनते हैं कि इसी दिन में हम इसलिए उत्सव मनाते हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। जहां हमें दंड मिलना चाहिए, जहां हमें बलिदान होना चाहिए था, उस जगह में उसने अपने प्राण को देकर हमें उस पाप के दंड, उस पाप का वेतन जो मृत्यु है, उसमें से उसने हमें बचाया, छुड़ाया, ताकि हम अनंत राज के वारिस बन पाए। आज के गीत जब गा रहे थे तो एक सेंटेंस ने मुझे बहुत स्पर्श किया। वो चौथा गीत जो था, कोई नहीं है आदर के योग्य, उसमें कहते हैं कोई नहीं है बेदाग पवित्र मसीह समान। ये मसीह जिसमें कोई दाग नहीं था, उसने हमारे पापों का दाग अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम जब उसके पिता के सामने खड़े रह पाए तो उसके उस आईने के द्वारा हमें देखा जाए कि हम में कोई दाग ना मिले। ईस्टर का संदेश तो यही है कि प्रभु ने हमें सिर्फ ठहराया। लेकिन उस ईस्टर के संदेश से थोड़ा सा हटकर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज जैसा पासवान ने कहा, और जब मुझे बुला रहे थे तो मुझे कह भी रहे थे कि अब तो मैं केवल बैठता हूं, मेरी कलीसिया के जवान लोग पिछले 3-4 महीने से संदेश दे रहे हैं, आराधना चला रहे हैं, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और आज का संदेश भी मैं उन जवानों के लिए ही देना चाहता हूं, क्योंकि जब हम मसीह के काम में बढ़ते हैं, जब मसीह के लिए हम कुछ करते हैं, तो हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा शस्त्र शैतान उपयोग करता है। और ये शस्त्र अनदेखा शस्त्र है, जो मैं जितना समझता हूं, उस शस्त्र को मैं संदेह का शब्द यूज करता हूं, डाउट। हम सबके जीवन में शैतान इस संदेह को लाकर छोड़ देता है, क्या सचमुच मसीह हमारे लिए मरा? क्या सचमुच मसीह के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा मिला है? और ये प्रश्न हमें अलग अलग रूप से ले आकर देता है। जिंदगी में हम कई बार कई चुनौतियों को सामना करते हैं, कई परीक्षाओं के सामने आते हैं, तो हम सोचते हैं क्या मैं मसीह सचमुच मसीह हूं, या क्या मैं कदम जो ले रहा हूं मसीह के लिए वो सही दिशा में ले रहा हूं? और इसी संदेह के अंदर हम फंस जाते हैं। कई हमारे जवान लोग पीछे हट जाते हैं। और ये नहीं कि ये संदेह केवल हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन से पहले शुरुआत के इतिहास के ओर भी देखेंगे तो कईयों के जीवन में ये संदेह आया है। मसीह के क्रूसित होने के बाद, जी उठने के बाद, उसके प्रकट होने के बाद भी लोगों को संदेह हुआ। ऐसे एक संदेह के बारे में मैं आज आपके बीच में बताना चाहूंगा। हम सब अपने ध्यान को यूहन्ना की किताब 20वें अध्याय के 24वें कलम से 29वें कलम में पढ़ेंगे। और अगर कोई हिंदी बाइबल लाया है तो जोर से इस अध्याय को जरा पढ़ेंगे, ताकि हम सब इसकी ओर अपने ध्यान को ले आए। जॉन 20 चैप्टर 24 to 29 वर्सेस। जब अन्य चेले उससे कहने
तोमा के बारे में जो सुन रहे हैं, ये परमेश्वर के 12 चेलों में से एक चेला है, जिसने परमेश्वर को बहुत ही करीबी से 3.5 साल तक उसके मसीह के जो सेवकाई के दिनों में उसके करीब रहते हुए जाना है। फिर भी इसे संदेह है। मसीह ने कई बार उसकी सेवकाई के बीच में कहा कि मुझे मृत्यु मिलेगी, मृत्यु से मैं जी उठूंगा। ये सब सुनने के बाद भी इस तोमा को संदेह है, क्या मसीह सही में जीवित हुआ? और आप अगर इतिहास को देखोगे तो प्रभु ने जो ग्रेट कमीशन दिया था कि चेलों को दिया था कि संसार के कोने कोने में जाकर मसीह के सुसमाचार को बताना है, तो हम अगर देखेंगे तो यही वो तोमा है जो भारत देश में भी आया और परमेश्वर के संदेश को, प्रभु यीशु के संदेश को लाया। AD 52 से 72 तक तोमा ने केरल से लेकर, चेन्नई से लेकर अलग अलग जगहों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताया। तो मैं जानता हूं कि हम जिस परिस्थिति में हैं, हम जिस देश में हैं, हमें संदेह आना बहुत ही आसान है। The situations around us can create doubt in every second of our life. जिंदगी के हर एक पड़ाव में, खास करके जवान लोग जब कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, चुनौतियों को सामना करते हैं, नौकरी में जाते हैं, दोस्त इतने सारे आसपास है, उनके जीवन शैली को देखकर कई बार हमारे जीवन में हम संदेह में आ जाते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? फेस दैट। कई बार दोस्त लोग ये करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, हमें वो अनुमति मिलता नहीं है कि हम वो भी करें। हम संदेह में आ जाते हैं, क्या इतना पवित्र जीवन जीना जरूरी है? ये थॉमस को डाउटिंग थॉमस कहा जाता है। लेकिन इसके डाउट के बारे में हम जो अध्याय में हम यहाँ पढ़े, प्रभु यीशु मसीह कहीं उस पर क्रोधित नहीं होते या उसको ताड़ना नहीं करते या डांटते नहीं है कि क्यों तू संदेह कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुश है कि उसने संदेह किया और उसके संदेह को पूर्ण या उसके संदेह के उत्तर रूपी फिर से प्रकट होते हैं। और जिस समान तोमा ने उससे कहा, उनके चेलों से कहा कि मैं उनके हाथों के छेद को और उसके पेट के यहाँ पे जो घाव लगा उसको छू कर ना देख लूं, तब तक मैं यकीन ना करूं, उसे पूर्ण करने फिर से प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं। प्रिय लोगों, हमारे जीवन में कई बार जब संदेह होता है तो हम उस संदेह में फंस जाते हैं, लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु इस संदेह में तू मुझे बता रहा क्या है। जब वो हमारे जीवन में, हमारे संदेह के बीच में आकर हमारे समस्याओं का हल के रूप में खड़ा होगा, तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारे लिए जो प्रभु ने एक लक्ष्य रखा है, उसकी ओर जो दौड़ लगाते हैं, उसमें और ज्यादा फुर्ती हमें मिलता है। थॉमस के उस संदेह को प्रभु ने पूर्ण किया, इसलिए वहां से दौड़ आया भारत, और भारत ने प्रभु के प्यार को बांटा। और इसलिए आज अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग परंपराओं में जो हम फंसे हुए थे, हमने उस सुसमाचार को सुना। यदि वो तोमा यहां नहीं आता तो शायद हमें यह संदेश मसीह का ना मिलता। केवल तोमा नहीं, तोमा जैसे कई सारे लोग हैं जो हम वचन में देख पाते हैं, जिन्होंने संदेह किया परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वाणी को, लेकिन उनके संदेह के हिसाब से प्रभु ने कार्य कर कर उन्हें एक बड़े चुनौती, एक बड़े लक्ष्य के लिए तैयार किया। गिदियन के बारे में हम सब जानते हैं, सुना है ना गिदियन? सुना है। गिदियन जो पुराने नियम में है, प्रभु जो उसे चुनता है, न्यायियों की किताब 6 अध्याय के 11वें और 13वें कलम तक, और 6 अध्याय के 36 से 40वें कलम को अगर हम पढ़ें, कोई पढ़कर हमें सुनाए तो और मजा आएगा। Judges 6 verse 11 to 13 and 6 verse 36 to 40. हिंदी में है बाइबल किसी के पास? फिर यहोवा का दूत आकाश उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, और ओप्रा में एलीजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा,
हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा ले आएगा? और वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? तो अब यहाँ देखते हैं कि वार्तालाप हो रहा है और उसके नीचे और पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से अपने संदेह को पूर्ण करने के लिए चिन्ह मांगता है। दो प्रकार के चिन्ह मांगता है। पहले तो बोलता है जहां पे मेरा घास ऊन पड़ा है उसके आसपास ओस होना चाहिए, लेकिन ऊन के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर वो पूर्ण प्रभु करता है तो उसको और बोलता है कि तू क्रोधित ना हो जाना, लेकिन एक और बार चिन्ह दे कि ऊन के ऊपर गिरे लेकिन आसपास ना गिरे। तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न प्रभु से पूछकर अपने संदेह को पूर्ण करता है, लेकिन परमेश्वर बड़े ही कामली उसके संदेह को वहां पूर्ण कर कर देता है कि देख, तू बोल रहा है वैसे मैं कर रहा हूं, और मैंने तुझे चुना है इस्राएलियों को मिद्यानियों के बीच में से छुड़ाकर तू ले आएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमें ही केवल संदेह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो और कई लोग हैं जिन्हें संदेह होता है। एलिया के जीवन में अगर देखें तो एलिया को वो कहती है कि मैं तुझे मार दूंगी, इज़बेल कहती है कि मैं तुझे मार दूंगी, कल तक तेरा वध कर दूंगी। और एलीजा वो सुनकर, इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, लेकिन वो सुनकर संदेह में आकर कहता है प्रभु मेरा जान यहीं ले ले। लेकिन प्रभु वहां स्वर्गदूत को भेजकर खिलाकर कहता है दौड़, जो और कार्य करना, और 40 दिन तक वो सफर कर सके उतना ताकत प्रभु उसको देकर अपने लक्ष्य की ओर ले आता है। ये सब छोड़ो, उत्पत्ति की किताब में सारा को देख लो। सारा और अब्राहम के जीवन में स्वर्गदूत लोग आते हैं और उनकी वो सेवा करते हैं, और सारा क्या कहता है मैं तुझे अगले साल तक एक पुत्र दूंगा। और वो हंसती है, उसको संदेह आ जाता है कि मेरा शरीर तो सूख चुका, अब मुझे कहां से पुत्र होगा। लेकिन परमेश्वर जिसने अब्राहम को वायदा दिया है कि मैं तुझे राज्यों का वंश बनाऊंगा, उसके वायदे को पूर्ण करने के लिए वो कहता है कि देखो सारा संदेह करती है, हंसती है, लेकिन उस सारा के संदेह के बीच में भी एक चीज सारा नहीं छोड़ती, साधना। जो सेवका या डिवोशन जो परमेश्वर के लिए है, वो वहां पे उन आए हुए स्वर्गदूतों का सेवा करती है, उनको खाना खिलाकर पिलाकर भेजती है, और उसके बाद उसके जीवन में वायदा पूर्ण होता है। कई बार हमारे जीवन में जब संदेह आता है तो हम संदेह में इतना फंस जाते हैं कि हमारे जो साधना की और परमेश्वर को जो साधना या डिवोशन देना है वो हम भूल जाते हैं, और वही हमारे जीवन का हार बन जाता है, वही हमारे जीवन में उलझा देता है कि हम फंस जाते हैं। Devotion brings us closer to God. Devotion या साधना क्या होता है? What is it? परमेश्वर के लिए अपना प्यार जताना, उसकी आराधना करना, उस पे भरोसा करना और उसके आज्ञाओं का पालन करना, ये कुछ रीत है या कुछ कार्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर में अपने साधना को दिखा सकते हैं। मैं जब इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे कुछ संदेश क्या देना है कहूं, तो यही दो शब्द मेरे जीवन में परमेश्वर ने बताया। एक है संदेह और दूसरा है साधना। संदेह से लेकर साधना तक का जो सफर है, यदि हम जवान, हम कलीसिया पूर्ण कर पाए, तो उस साधना के साथ ही साथ परमेश्वर ने जो जीवन में हमारे लक्ष्य रखा है, जो उद्देश्य रखा है, उसको हम पूर्ण कर पाएंगे। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम उस लक्ष्य को पूर्ण कर पाए, इसलिए संदेह से साधना के बीच के सफर में हमें इतना उलझा देता है कि हम पराजित कई बार हो जाते हैं, खास करके जवानों के जीवन में। As youths, we have been so much challenges in our life that we are confused and we enroll ourselves, we get entangled into the doubt so much that we are not able to devote ourselves to the Lord's purpose.
इस कलीसिया के जवानों के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने जिस समान अपने प्रोग्राम्स आराधनाएं चलाए, मैं अपने कलीसिया के जवानों को याद कर गया कि सचमुच हम भी इसी समान थे। और इसलिए कई बार हमारे जीवन में जब चुनौतियां आती हैं, हम पराजित नहीं होते, हम जयवंत होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की साधना में बढ़ते जा रहे हैं। चाहे जो भी परिस्थिति हो, नौकरी में टेंशन हो, स्कूल का कल एग्जाम हो, जैसे पासवान कह रहे हैं किसी का मेजर ऑपरेशन बाकी है, किसी का ऑपरेशन होकर आके बैठे हैं, किसी के घर पे खेद है, दुख की अवस्था है, लेकिन साधना में कमी नहीं है। साधना में आगे बढ़ते जाना है, उस आराधना परमेश्वर का करते जाना है, तो ये सारी बातें बहुत ही तुच्छ, बहुत ही आसान दिखेंगी। नहीं करोगे तो इस सारे जो डाउट्स है उसके अंदर हम इतने उलझ जाएंगे, संदेह के अंदर, कि मसीह की उस दौड़ को हम भूल जाएंगे, हम लड़खड़ा जाएंगे। हमें जीवन में ये नहीं होना है। हम परमेश्वर के करीब इस साधना के लिए कैसे आ सकते हैं? जिस समान हमने देखा कि हमें प्रार्थना में समय ज्यादा बिताना है, क्योंकि दैट प्रेयर इज द कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड गॉड। हम हमारे दोस्त से जिस समान बात करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि जब वो हमसे बात करने लगेगा तो हमारे जीवन के सारे समस्याओं का हल ऐसे ही निकल आएगा। प्रार्थना के साथ साथ वचन में हमें मनन करना भूलना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ईस्टर सेलिब्रेशन, इसके बीच में वचन की क्या जरूरत है? लेकिन जरूरत है, क्योंकि वचन ही तो है जो हमारे पांवों के लिए दीपक है। किस राह से जाना है ये वचन ही हमें बताएगा। अगर ये वचन ना पढ़ोगे तो ईस्टर सेलिब्रेशन जो नामधारी कलीसियाएं करते हैं, वैसे शराब दारू पीकर मस्त होकर हम ईस्टर सेलिब्रेट कर चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं है जो वचन हमें बताता है। वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के इस क्रूसित होने वाले घटने के पीछे का जो संदेश है, दुनिया के कोने कोने ले जाना है। चाहे वो वचन हम प्रार्थना के द्वारा हो, वार्तालाप के द्वारा हो, कोई गीत रिलीज कर हो, या केवल मित्र को एक ट्रैक्ट देकर हो, लेकिन उसे करना है तो वचन में मनन करना जरूरी है। हमारे बच्चों को पापा मम्मी हमें कई बार समर वेकेशन, और हम लोग जो संडे स्कूल के टीचर्स हैं, हम हमारे बच्चों को बोलते हैं हर रोज एक वचन पढ़कर ही जाना स्कूल। क्यों? क्योंकि ये वचन ही हमें जब स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, जब समस्या में फंसते हैं, तो ये हमारे लिए एक रेमा के रूप में आ जाता है, एक प्रकाश के रूप में आ जाता है, जो अलग एक धैर्य हमें देता है कि नहीं, इस चुनौती के आगे एक आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखा है। वचन के मनन के साथ ही आराधना आता है और उसके आज्ञाओं का पालन आता है। दाऊद के जीवन में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि उसको समस्या नहीं है, वो तो केवल एक चरवाहा था। उसके पिता ने तो उसको भेड़ों के अलावा और कुछ करने के लिए दिया ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर की साधना में उसने कोई कमी नहीं लाई। उसके जो तार है, जो हार्प है, उसको बजाकर साधना में कभी कमी नहीं लाया। इसलिए उसके जीवन में जब चाहे सिंह आया या भालू आया, निडरता से उसको फाड़ चीरा। उसके जीवन में इतना साधना बढ़ गया कि वो गोलियत को पूछता है, कौन है तू जो इस्राएल के प्रभु को तू तुच्छ मान रहा है और उसकी अपमान कर रहा है? मैं इस्राएल के परमेश्वर के नाम में तेरे विरुद्ध आता हूं। कहां से ये सामर्थ उसको आया? क्या उसको कोई पराक्रम के लिए सिखाया गया? Was he trained for a war? No, वो तो सेना में भी भर्ती नहीं था। फिर कहां से ये सामर्थ उसको आया? साधना से। ये भाइयों बहनों, हम जब जीवन की चुनौतियों में जाते हैं, हमारे पास कोई अनुभव नहीं, हम कैसे कल सामना करेंगे, हमारे पास ताकत नहीं। मेरे पिता कोई ऐसे बड़े धंधा कर पैसे वाले नहीं थे कि प्रभु ने आज मुझे यहाँ ले आया या आपको प्रभु यहाँ ले आया। ऐसा नहीं था कि हमारे पिताओं के पास क्षमता थी, केवल उनके प्रार्थनाओं के आंसू के बूंद, उनका विश्वास उस वचन में, उसने हमारे लिए एक मार्ग खोला और इस मार्ग में हम आज खड़े हैं। हम इस संदेश से जो साधना की ओर का सफर है, उसमें विश्वास का एक बहुत महत्वपूर्ण है। फेथ, किस पर? फेथ इन द लॉर्ड, प्रभु पे जो विश्वास है। इस संदेह के बीच में अगर हम उसमें दृढ़ रहेंगे तो हम कभी पराजित नहीं होंगे। We have to acknowledge the doubts. हमारे जीवन में जो संदेह आता है, प्रभु से बताना है। गिदियन ने जिस समान बताया, तोमा ने जिस समान बताया, हमें भी हमारे संदेह को प्रभु से बताना है। प्रभु, ये मेरे जीवन में संदेह है जो मेरे विश्वास के दौड़ में लड़खड़ा रहा है,
इसमें कैसे मैं बाहर निकला हूं? प्रभु राह देखे। Seek God in His word. उसके वचन में प्रभु को खोजने की कोशिश करो कि क्या कहना चाहता है मुझसे। उसके पुराने दिनों में हमारे साथ जो विश्वास योग्य कार्य है उसे भूलना नहीं। कहां से कहां तक ले आया है उसे हम कभी ना भूलें। डोंट फॉरगेट द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। थोड़ा सा पैसा आ गया, एक अच्छा पोस्ट नौकरी में मिल गया, तो प्रार्थना करने छोड़ना नहीं। ये मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूं। जिंदगी के दौड़ में, बच्चों की पढ़ाई में, नौकरी धंधा में कई बार हम प्रार्थना करने भूल जाते हैं, परमेश्वर से आराधना करने भूल जाते हैं। आज कलीसिया का स्थिति ऐसा हो गया कि केवल इतवार में 100 लोगों की हाजिरी होगी, बुधवार का प्रार्थना हो या शनिवार का प्रार्थना हो 10 लोग 12 लोग से ज्यादा नहीं होते। ये हमारे जवानों को समझना होगा कि ये ठीक नहीं है, ये हमारे हार का शुरुआत है। परमेश्वर के साथ की संगति को कभी ना छोड़ना, चाहे 1 घंटा कम सोना, लेकिन परमेश्वर के आराधना में आना। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चों को मैं हर एक आराधना में ले जाऊं, चाहे उन्हें समझ आए ना आए, उनको ले जाता हूं। क्यों? क्योंकि यही मेरे पिताओं ने मेरे साथ किया, इसलिए इस आशीष को मैं अनुभव कर रहा हूं। Youth should encourage yourself for all prayer meetings, not just the Sunday worship. चाहे वो उपवास का प्रार्थना हो, मनन का प्रार्थना हो, मध्यस्थ का प्रार्थना हो, आप आओ, आपकी हाजिरी लो परमेश्वर की हुजूरी में, क्योंकि आपकी हाजिरी हुजूरी में है तो आपकी चुनौती के समय में परमेश्वर की हाजिरी आपकी जिंदगी में मिलेगा। नहीं है तो आप लड़खड़ाओगे। आपके आसपास विश्वासियों का एक समूह को घेर दो। आप किस संगति में जाते हो वो भी आपके संदेह का, हार का या जीत का कारण बन सकता है। यदि आप अपने आप को विश्वासी या परमेश्वर के लोगों के साथ घेरे रखोगे, उनके साथ एक संगति रखोगे, तब जब आपके जीवन में संदेह आएगा तो यही लोग आपके संदेह को साधना की ओर ले जाने के लिए मदद करेंगे। यदि आपके मित्र सांसारिक मित्र हैं तो जब संदेह आएगा तो आपको थिएटर में ले जाएगा, संदेह आएगा तो आपको डीजे पार्टी में ले जाएगा, वहां आप और फंसोगे। लेकिन अगर आपके मित्र, अगर आपके विश्वासी गण हैं, आपका संगति उनके साथ है, तो संदेह में आपका हाथ खींच कर ले आएगा, चलो हम साथ में बैठ के प्रार्थना करते हैं, और वहीं पे आपका विजय मिलेगा। अगला वही है प्रार्थना। संदेह बिना प्रार्थना, चाहे जीवन में जितने भी चैलेंजेस आए, आपको जो परमेश्वर ने कहा है कि मेरे धर्मी जन की एक भी संतान भूखा नहीं सोएगा, तो वो परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, उसमें हम संदेह नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे सामने तो इब्रानी कहता है कि विश्वास की पट्टी लगा रखी है परमेश्वर ने, कि आप देखकर कहो कि मुझे संदेह हो ही नहीं सकता। अंत में परमेश्वर पे जो विश्वास है हमारा, उसे कभी टूटने नहीं देना। चाहे जीवन में संदेह आए, विश्वास को लड़खड़ाने नहीं देना। अगर विश्वास में आप अटल रहोगे तो चाहे जिंदगी में जितने संदेह आए, जितने परेशानी आए, आपका साधना में आप छोड़ोगे नहीं, और जब आप साधना करते रहोगे आप आपके लक्ष्य में निश्चय पहुंचोगे। तो आपको अंत में परमेश्वर ये कहता है कि धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम लोग धन्य हैं, हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन विश्वास कर हमारे सारे परेशानी के बीच में हम निकल आए। हम धन्य हैं। हम इस धन्यता को छोड़े नहीं, लेकिन इसमें अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए उस साधना की ओर बढ़ते जाए। When we turn our doubts into devotions, miracle and works of the Lord is manifested. जब हम हमारे संदेह को साधना की ओर ले आएंगे, तो जिस समान हमने देखा कि तोबा को परमेश्वर ने भारत के लिए भेजा, गिदियोन को इस्राएलियों को मिद्यान के बीच में से बचाने के लिए भेजा, पतरस को कहा कि तेरे संदेह के बीच में मैं तुझे तेरे ऊपर कलीसिया को स्थापित करूंगा। I will build my church on you was a promise that was given to Peter, although he denied God 3 times. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके संदेह के बीच में उसको चुना है। एलिया को देखो, सामर्थ देकर उसके संदेह के बीच में दौड़ाता है कि तेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ और कार्य करना है। तो हमें भी परमेश्वर ने चुना है। हम धन्य हैं कि हमने देखे बिना परमेश्वर में विश्वास किया है। उस विश्वास में हमें दृढ़ रहना है। हमारे बीच में चाहे जितने भी संदेह आ जाए, भूल ना जाना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने हमारे लिए एक आशीष रखा है, अनंत जीवन का आशीष।
आशीषें तो देता रहेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य वो मुकुट पाना है, अनंत लक्ष्य, अनंत जीवन का, जहां हम उसके साथ सदा जी सकेंगे। उसके बीच में कोई संदेह को आने ना देना, आपके साधना में आप बढ़ते रहना कि प्रभु के उस लक्ष्य को हम पा सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें।